दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कोविड की महामारी आने के बाद से लेके अब तक युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह शायद वैक्सीन की वजह से हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह शायद कोरोना वायरस जो कि बॉडी में जाता है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये असल में किस वजह से इतने सारे मामले हार्ट अटैक के आ रहे हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अभी फ़िलहाल में जो है लेटेस्ट न्यूज़ जो आ रही है उसके हिसाब से थाईलैंड की जो राजकुमारी हैं बजर कितियाबा, उनको जो है वो हार्ट अटैक आ चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद उनकी मौत भी हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति जब उनकी उम्र भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसके बावजूद उनको हार्ट अटैक आया, किन परिस्थितियों में हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनको क्या क्या उपचार दिया गया, सारा कुछ आज इसमें बताऊंगा आपको। तो थाईलैंड के राजा महावजीरालोंगकोर्न की जो सबसे बड़ी संतान है बजर कितियाबा, उनको जो है पार्क में दौड़ने के दौरान हार्ट अटैक हुआ। जब वो अपने कुत्तों के साथ पार्क में वॉकिंग कर रही थी, दौड़ रही थी हल्का, उस समय उनको हार्ट अटैक आया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पैलेस लॉ ऑफ सक्सेशन है थाईलैंड में, 1924 का जो है लॉ है पैलेस लॉ ऑफ सक्सेशन, इसके तहत जो सबसे बड़ी लड़की हैं यानी कि जो महाराज हैं उनके 3 बच्चे हैं, उनमें से सबसे बड़ी हैं बजर कितियाबा, तो वो एक तरह से सिंहासन के लिए योग्य हैं। तो अगली एक तरह से जिसको बोले कि महारानी बनने वाली थी, तो उनको हार्ट अटैक आया और उनकी हालत इस समय बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और उनका अभी अस्पताल में जो है वो इलाज चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि उनकी हालत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनकी मौत भी शायद हो चुकी है। तो जो राजकुमारी हैं वो खाओ याई राष्ट्रीय उद्यान, खाओ याई नेशनल पार्क में अपने कुत्तों के साथ दौड़ रही थी और उसी समय उनको जो है वो अचानक से उनकी सेहत बिगड़ी और वो पार्क में ही गिर गई। तो ऐसी स्थिति में उनको तत्काल जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद उनको हेलीकॉप्टर से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ले जाया गया। पत्रकार एंड्रयू मैकग्रेगर मार्शल ने ट्वीट करके ये बात भी बताई है कि कुछ सूत्र कह रहे हैं कि 1 घंटे से अधिक समय तक उन्हें सीपीआर दिया गया लेकिन उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बाद उन्हें एक्मो मशीन, जिसको हम बोलते हैं ECMO एक्मो मशीन, जिसे हम कृत्रिम फेफड़े की तरह भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल लंग, आर्टिफिशियल हार्ट की तरह जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उस मशीन के द्वारा जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं जिंदा रखा गया है, यानी कि कृत्रिम रूप से जीवित रखा गया है और कहीं ना कहीं उनकी मौत हो चुकी है। ऐसा जो है वो पत्रकार एंड्रयू मैकग्रेगर मार्शल ने बताया है। तो जो पूरी खबर जो एंड्रयू मैकग्रेगर मार्शल ने बताया है उसके हिसाब से उन्हें कई घंटों तक सीपीआर दिया गया, यानी कि 1 घंटे से भी अधिक समय तक उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दिया गया, सीपीआर जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद भी राजकुमारी को होश नहीं आया है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था और ऐसा माना जा रहा है कि अब शायद ही है जो है वो जिंदा रह पाए राजकुमारी, क्योंकि जो एंड्रयू मैकग्रेगर मार्शल है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि कहीं ना कहीं जो है वो 1 घंटे तक सीपीआर दिया, उसके बाद भी रानी के अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई और उनका जो है वो बच पाना काफ़ी मुश्किल है और अब वो ठीक नहीं हो सकती हैं, ऐसा पत्रकार ने बताया है। हालांकि उन्हें ECMO मशीन के द्वारा जो है सपोर्ट के द्वारा उनको कहीं ना कहीं उनको जिंदा रखा जा रहा है। तो ये ECMO मशीन, एक्मो मशीन क्या होती है, जिसका कि कोरोना के समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, बहुत महंगी मशीन है, यानी इसका जब इस्तेमाल होता है तो बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट पड़ता है। कोरोना के समय जब फेफड़े ख़राब हो जाते थे तब इस मशीन का खास तौर पर इस्तेमाल किया गया था, एक्मो मशीन। तो क्या होती है ये एक्मो, इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए, एक्मो मशीन जो कि कोरोना के समय चर्चा में आई थी, दरअसल ये है क्या, तो ECMO इसका मतलब है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, यानी कि इसे हम आर्टिफिशियल लंग्स भी बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें कोई हार्ट की सर्जरी करना हो, तो उस समय के लिए हमें हार्ट को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना होता है
तो एक तरह से हार्ट लंग बाईपास मशीन की तरह यह काम करती है। यह क्या करती है कि ऑक्सीजन तो खून में मिलाती है और साथ में उस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको भी कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में पंप करती है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हार्ट और लंग्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है और इसकी वजह से जो है वो उनको रिकवर होने में का समय मिल जाता है। कोरोना के समय अक्सर ऐसा हुआ था कि कई बार इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया, वायरल निमोनिया इतना ज़्यादा हो गया, वायरल निमोनिया, जिसकी वजह से फेफड़े पूरी तरह से डैमेज हो गए। तो ऐसी स्थिति में मरीज को ज़िंदा रखने के लिए इस मशीन का सपोर्ट लिया गया था, एक्मो मशीन, जो कि इंडिया के अंदर जो है चेन्नई इसके लिए फेमस जगह है। तो वहाँ पर जो है वो चेन्नई में ख़ास तौर पे जो है वो इस मशीन के इस्तेमाल से कई लोगों को ज़िंदा रखा गया था। हालांकि इस मशीन के इस्तेमाल के बाद भी कई मरीज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, 7 से 8 करोड़ का बिल बना, महीने 2-2 3-3 महीने तक मरीज जो है वो कहीं ना कहीं एक्मो मशीन पर रहे, लेकिन उसके बाद भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इसी ECMO यानी कि एक्मो मशीन पर, जैसे हम आर्टिफिशियल लंग्स बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट की तरह भी काम करती है, क्योंकि खून में जो है वो ऑक्सीजन मिलाने के साथ साथ उसको पंप कराने का काम भी हार्ट की बजाय यही मशीन करती है। तो इसी मशीन का सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो राजकुमारी को दिया जा रहा है। हालांकि ये मशीन जो है वो इसके द्वारा केवल और केवल हार्ट और लंग्स को थोड़े समय के लिए रेस्ट दिया जाता है ताकि उनको रिकवर होने का समय मिल जाए। लेकिन ये कहना कि इस मशीन के द्वारा वो ठीक हो जाएंगी, ये कहीं ना कहीं जो है वो ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं जो पत्रकार मैकग्रीगर मार्शल ने जो बताया है, उनके हिसाब से भी इस मशीन पे रखना मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली ज़िंदा रखा जा रहा है, जबकि असल में उनकी मौत हो चुकी है। तो अब आगे क्या होगा? अब चूंकि वो एक रॉयल फैमिली से आती हैं और वहाँ पे जो है वो उनकी मृत्यु अनाउंस करना भी जो है इतना आसान नहीं होता, और वास्तव में उनकी मृत्यु हुई भी है कि नहीं हुई है, या फिर सिर्फ मीडिया की खबरों में ही ऐसा बताया जा रहा है, तो ये सारा कुछ जो है वो समय आने पे पता चल जाएगा। लेकिन इस समय हार्ट अटैक के मामले युवाओं में, और ख़ास तौर पे 30 से 40 साल की जो उम्र के युवा हैं, उनमें इस समय बहुत से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए हम सभी को अलर्ट हो जाना है, और जब भी ऐसी कोई दिक्कत होती है, सीने में दर्द होना, घबराहट होना, तो उस समय हमें तत्काल ECG करा लेना है। और अगर ECG में कई बार क्लियर नहीं होता है तो एक और जांच होती है इकोकार्डियोग्राफी, 2D इकोकार्डियोग्राफी, उसका भी सहारा ले सकते हैं। और अपनी लाइफ स्टाइल में भी बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, एल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, तेल युक्त चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब को अवॉइड करके हम इस कोविड के बाद जो एक तरह से जो है हार्ट अटैक के मामले युवाओं में बढ़े हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। ये सारा कुछ जो है अब आगे पता चलेगा कि राजकुमारी की हालत इस समय कैसी है, और क्या वो अभी वास्तव में ज़िंदा हैं, और ज़िंदा हैं तो किस तरह की उनकी हालत है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।